हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायो टेक्नोलॉजी, जो कि एक सिंगल चैप्टर है और सिंगल चैप्टर में से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी या फिर राइट स्कोप हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। एक सिंगल सा टॉपिक है और एक चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक है। लास्ट टाइम भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, राइट ए शॉर्ट नोट बायो टेक्नोलॉजी। तो आज की क्लास में हम इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो कम टाइम के अंदर और मार्क वाला जो चैप्टर है, सिंगल चैप्टर है, उसको हम फिनिश करेंगे। क्लास को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। और कंटेंट स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू है इसका, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कि कोई भी जब टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसका थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो बायोटेक्नोलॉजी है, नाम को पकड़ना है। बायो का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा कि टेक्निक्स का यूज करके हम कोई भी डेवलपमेंट करें या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ध्यान रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले से कोई बना बनाया प्रोडक्ट है उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर हम नए प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और पर्टिकुलर टूल्स का यूज करके। कि पर्टिकुलर कोई भी टूल्स हैं या कोई इक्विपमेंट हैं या फिर कोई भी अपरेटस हैं, उनका हम यूज करके, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, और हम क्या कर सकते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं या फिर पुराना कोई प्रोडक्ट है तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, बायो टेक्नोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इस हिस्ट्री कि बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और एंड कहाँ पे हुआ था। कौन सा जो टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें मॉडर्न बायोटेक, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि उस टाइम से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में हम देखेंगे कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसका कहाँ कहाँ पे यूज होगा, फ्यूचर के अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं। स्कोप के बाद में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के टाइप देखेंगे। ओके। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है। 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, अगर होगी तो उसके अंदर आप क्या है कि सीधा सीधा एक क्वेश्चन है ना वो क्लियर कर जाओगे। ठीक है। अब देखो, ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक बायोलॉजी का ही बड़ा एरिया है। बायोलॉजी का जो सेक्टर है उसी के अंदर फील्ड है, उसी के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम, कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का ही एक एरिया है और इसके अंदर हम जो लिविंग सिस्टम है उसको इन्वॉल्व करके या फिर ऑर्गेनिज्म का यूज करके, लिविंग सिस्टम इन्वॉल्व करके या ऑर्गेनिज्म का यूज करके डेवलप और मेक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं पुराने प्रोडक्ट के अंदर और नया प्रोडक्ट बना सकते हैं पर्टिकुलर टूल और एप्लीकेशंस का यूज करके। आप ऐसे देखो कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें पर्टिकुलर कोई टूल इक्विपमेंट अपरेटस है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें लिविंग जो सिस्टम है वो भी इंक्लूड होगा। इन सब का यूज करके या तो कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर पहले से बना प्रोडक्ट उसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो नोन एज बायो टेक्नोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की। जो बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ कहाँ हुई थी और कब कब किस टाइम पे किस साइंटिस्ट ने क्या क्या रिसर्च किए थे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आपको है ना याद रखने हैं। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैंने क्या है, जो सिलेक्टेड कंटेंट है वही यहाँ पे क्या किया है, पुटअप किया है, लिखा है, राइट किया है। और आपको क्या है कि ये चीजें अगर आप समझ में जाओगे तो समझने के बाद में लाइन आप खुद बना के लिख लेना। कम टाइम के अंदर आपको याद हो सके उस अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट है वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब देखो हिस्ट्री क्या है, बायोटेक्नोलॉजी तो आपने समझ लिया। बायोटेक्नोलॉजी के बाद में हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो बायोटेक्नोलॉजी वाज कोइंड इन 1990 बाय कार्ल इरिकी। ठीक है। कि बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने कोइन किया था, कि जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था और कब यूज किया था, कब यूज किया था, 1919 के अंदर, 1919 के अंदर कार्ल्स इरक्की की जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी थी, कार्ल्स इरक्की ने दी थी और 1919 में दी थी। और 1919 में और कौन सा एक्ट आया था, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में कौन सा एक्ट आया था 1919 में, पॉइजन एक्ट आया था ना 1919 में। ठीक है। अब 1919 के बाद हम बात करेंगे 1928, 1928, जब कार्ल सिरक्की ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म पॉइंट कर दी थी 1919 में। उसके बाद
1919 के बाद सेकंड डिजिट आएगी अपनी 1928 आएगी 1928, जिसमें क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है अभी, पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1919 में बायोटेक्नोलॉजी टर्म प्रोड्यूस की थी कार्ल सिरक्की ने। 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी किसने की थी, डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब 1928 के बाद में आता है 1940, 1940, पेनिसिलिन बिकम अवेलेबल फॉर मेडिकल यूज। ऐसे क्वेश्चन आए कि पेनिसिलिन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया था, आप सीधा सीधा लिखोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किया था, बट एज ए मेडिसिन उस टाइम पे पेनिसिलिन का यूज होना स्टार्ट नहीं हुआ था। एज ए मेडिसिन पेनिसिलिन का यूज होना स्टार्ट कब हुआ, 1940 के अंदर। और किस टाइप के डिजीज के लिए स्टार्ट हुआ था, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेनिसिलिन का यूज किया गया था एज ए मेडिसिन, किसके ट्रीटमेंट के लिए किया गया था, बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है, स्प्रेड होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था। 1928 में तो डिस्कवर हो गया था, बट एज ए मेडिसिन 1940 में यूज किया गया। फिर बात करते हैं 1953, ये सारे क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी तो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इंसुलिन का, पेनिसिलिन का क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, एज ए मेडिसिन यूज होने लगे, तो टेक्नोलॉजी तो है। उसके बाद में फिर नई टेक्नोलॉजी क्या आई है 1953 में, वॉटसन, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, उसको डिस्कवर किया था। ये भी सीधा क्वेश्चन आता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, किसने डिस्कवर किया था, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। फिर बोलते हैं 1971। 1971 में ऐसा बोला जाता है कि स्टार्टिंग ऑन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, की 1971 से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या किया गया था, नई रिसर्च की गई थी। और नई रिसर्च किससे रिलेटेड थी, वो जीन से रिलेटेड थी, जिसमें क्या किया गया था, दो दो जीन को आपस में कनेक्ट किया गया था, जीन स्प्लिटिंग की स्टार्टिंग कर दी गई थी उस टाइम पे। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1971 को वी कैन से दैट स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, की 1971, 1971 है, उस टाइम पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, होलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जीन स्प्लिसिंग कर दी थी, कि दो जीन को आपस में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर बात करते हैं 1972। 1972 के अंदर हर्बर्ट एंड स्टेनले ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, इसमें तो जीन को स्प्लिट किया गया 1971 में। और 1972 में हर्बर्ट एंड स्टेनले ने क्या किया कि जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था। किसके अंदर ट्रांसफर किया था, बैक्टीरिया के अंदर। कि मान लो जेनेटिक मेटेरियल ट्रांसफर का मतलब क्या है, कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है, उसमें से हम क्या करते हैं, उसका जीन निकाल लेते हैं, जीन निकालने के बाद दूसरी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो इनटू बैक्टीरिया। फिर बात करते हैं 1978, बोयर वाज एबल टू टेक पीस ऑफ ह्यूमन डीएनए एंड आइसोलेट जीन इंसुलिन इंसुलिन यूजिंग टेक्नोलॉजी। 1978 के अंदर, फिर 1978 के अंदर बोयर ने क्या किया, ह्यूमन का जो डीएनए है उसका एक पीस लिया एंड क्या किया, जीन को आइसोलेट किया, किसका यूज करके, इंसुलिन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंसुलिन यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके डीएनए निकाल लिया गया था ह्यूमंस से, और डीएनए का पीस है वो निकाल के और आइसोलेट किया गया था, आइसोलेट करके फिर ट्रांसफर कर सके। फिर बात करते हैं 1980, टेस्टिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसीव्ड फूड। 1980 में फिर किसकी स्टार्ट हो गई थी, कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो फूड है उनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। कि मान लो जैसे कि न्यूट्रिशन बनने स्टार्ट हो गए, कोई आर्टिफिशियल फूड है, कि फूड का सिंथेसिस करके दो या दो से ज्यादा फूड को कंबाइन करके कोई नया फूड बना दिया जाए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फूड है वो प्रिपेयर किए गए थे, और फिर उन फूड को है ना अप्रूवल कब मिला था, 1994 में। और अप्रूव किसने दिया था, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने दिया था। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको है ना डेफिनेशन और हिस्ट्री कंप्लीट समझ में आ गई होगी। बस इतना याद रखना है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी थी, कार्ल सिरक्की ने दी थी। फिर उसके बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया। फिर पेनिसिलिन डिस्कवर करने के बाद में फिर एज ए मेडिसिन यूज होने लगा। फिर उसके बाद में जो लाइन आएगी वो डीएनए वाली आएगी। फिर उसके बाद में क्या है, जब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई तो 1971 वाला आएगा। फिर जीन स्प्लिटिंग वाला आ जाएगा, जीन वाला
जीन ट्रांसफर का, उसके बाद में फिर डीएनए वाला आ जाएगा पॉइंट, फिर उसके बाद में एफडीए अप्रूवल वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करके आपको रटना नहीं है, इनको क्या करना है, पॉइंट याद रखने हैं। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है, एग्जाम के अंदर आप लाइन बना के लिख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं स्कोप। अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, इनका स्कोप क्या होगा फ्यूचर के अंदर, तो स्कोप देखो, हेल्प मैनी ग्लोबल प्रॉब्लम्स, जो ग्लोब है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? क्लाइमेट चेंज, फूड को सेव करके फूड सिक्योरिटी, और इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शन की वजह से फैल रही हैं उनको हम रोक सकते हैं। उसके अलावा फूड है उसको सेव कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें हैं वो सेफ हों। उसके अलावा जो क्लाइमेट में चेंजमेंट हो रहा है जिसकी वजह से कोई रिवर्स अफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बॉडी पे, तो क्लाइमेट चेंजिंग के जो रीजन है उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव फूड, फूड के अंदर इम्प्रूवमेंट, जैसे कि टेस्टी हो फूड, सेफ हो, एज ए न्यूट्रिशन काम में ले सकते हैं, न्यूट्रिशन के तौर पे प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन, अगर बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ जहाँ बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म होगी वहाँ क्या है, वेल ट्रेंड पर्सन की भी रिक्वायरमेंट होगी और एम्प्लॉयर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट के अलावा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब बिजनेस, इकोनॉमिक और इकोनॉमी दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ह्यूमन हेल्थ की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और ह्यूमन की जो लाइफ है उसमें भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ये सारे क्या है, स्कोप है। उसके बाद में हम बात करते हैं भी टाइप ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से टाइप है, आपको रटना नहीं है, वैसे याद करो कि मेडिकल फील्ड में काम में आना मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मेडिकल फील्ड में काम में लेंगे। एग्रीकल्चरल फील्ड में, फील्ड याद रखो, मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्री फील्ड, इन्वायरमेंट, मरीन और फोरेंसिक। तो कितने टाइप की बायोटेक्नोलॉजी होगी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज इसलिए करेंगे, अब आप सोच के देखो कि कोई मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम कि मेडिकल में हमारा क्या काम होता है, डिजीज को डायग्नोस करना, पता करना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना। तो मेडिकल फील्ड में मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है, ड्रग डिजीज है, डायग्नोस्टिक किट, कि मान लो डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक किट का फॉर्मेशन करना, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइक इंसुलिन, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करना, डेवलपमेंट करना, वैक्सीन में डेवलपमेंट करना, नई वैक्सीन बनाना, नई एंटीबायोटिक बनाना, कौन सी डिजीज है पहले डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक किट बनाना, टूल बनाना, पढ़ा था ना डेफिनेशन के अंदर की अदर एप्लीकेशन और टूल का यूज करके, या तो नया प्रोडक्ट है कोई उसका फॉर्मेशन करेंगे या पुराने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसीलिए क्या है, मेडिकल फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है कि पर्टिकुलर डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक किट बनाना, और और वैक्सीन और जो एंटीबायोटिक है उनका डेवलपमेंट करना, और फिर क्या करना, डायग्नोसिस करने के बाद डिजीज का ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में आप सोच के देखो क्या यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, कि मतलब ऐसी क्रॉप बनाए जिससे पेस्ट का कोई भी फर्क ना पड़े। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, अगर कोई एनिमल्स को पालना चाह रहा है या फिर कोई नर्सरी है या प्लांट्स की खेती करना चाह रहा है, ग्रो करवाना चाह रहा है मेडिसिनल प्लांट को, तो उसके लिए क्या करना, बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट वन आता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, बायो कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करना। बायो कैटलिस्ट मतलब जैसे कि एंजाइम वगैरह है फर्मेंटेशन प्रोसेस में जिनका मेन रोल होता है, तो उनका क्या करना, प्रोडक्शन करवाना और इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है, थोड़ा सा सोचना है बस आपको कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, पोल्यूशन होता है, तो जो पोल्यूशन है उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट का यूज करके या एनिमल्स का यूज करके बायोमास प्रोडक्शन कर देना। रिसाइकेबल प्रोसेस है कि एनर्जी को क्या करना, जनरेट करना, प्लांट और एनिमल का यूज करके बायोमास की हेल्प से एनर्जी का फॉर्मेशन करना। मरीन बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी में आएगा क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिजम्स, की जो पानी के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनसे हम क्या करें, प्रोडक्ट ऑब्टेंड करें किसी प्रोसेस की हेल्प से।
सपोज करो जैसे कि वाटर के अंदर फिश रहती है, फिश से हमें न्यूट्रिशन बनाना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रिपेयर करने हैं, शार्क लीवर ऑयल और कोड लीवर ऑयल है उनसे विटामिन ऑब्टेंड करना है। तो प्रोसेस करके और जो प्रोडक्ट है उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस के अंदर डिमांड इन क्रिमिनल केसेस, कि मान लो कोई क्रिमिनल केस है तो उस क्रिमिनल केस का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि उसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कौन है उस केस का, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्रिमिनल का हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर सेक्सुअल वियोलेंस है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तो मेरे को उम्मीद है कि बायोटेक्नोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम थोड़ा क्लास स्किप मत करना, एक एक नंबर के क्वेश्चन और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इक्विपमेंट या टूल का यूज करके, और जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड है, इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं या कोई पहले से बना बनाया प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चलते हैं हिस्ट्री में। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का, बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग या फिर वर्ड किसने दिया था, कार्ल ज़िएक्स ने। कब दिया था, 1990। ऐसे आज में 1990 के बाद 1928 आएगा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। 40 के अंदर पेनिसिलिन का एज ए मेडिसिन यूज हो गया था, किस लिए किया, सबसे पहले बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की वो प्रोड्यूस की थी। 1971 72 आएंगे फिर डिजीज, बस ज्यादा डिजीज नहीं है भाई। 28 में तो बस हो गया, इसका जनरल इंट्रोडक्शन किसने दिया। 40 में फिर पेनिसिलिन वाली लाइन आ जाएगी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली। ठीक है, और फिर 53 में आ जाएगा आरएनए वाला, डीएनए वाला कंटेंट। फिर 71 में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हो गई थी, जीन को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 71 के अंदर फिर क्या किया गया, जीन का ट्रांसफर हो गया। 78 के अंदर क्या किया गया, फिर इंसुलिन का यूज करके जो डीएनए का पीस है वो ह्यूमन से अलग करना। 1980 के अंदर क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी से फूड रिसीव करने लगे। फिर उनको 1994 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है उन्होंने उनको अप्रूवल दे दिया था। फिर बस इसको क्या याद रखने हैं आपको, कि प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कि अच्छे फूड प्रोवाइड हो सके, इन्फेक्शन से फैलने वाली डिजीज को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका सोल्यूशन किया जा सके, और सेफ फूड न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके। उसके अलावा इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बेटर हो सके, ह्यूमन हेल्थ बेटर हो सके, अच्छी हेल्थ सर्विसेज है वो ह्यूमन तक पहुंच सके, रीच हो सके। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को रटना नहीं, बस मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, और फिर एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग के लिए, अच्छी वैरायटी की फसल से अच्छे रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, पैदावार अच्छी करने के लिए। मेडिकल के अंदर कोई डिजीज है उसके लिए कोई किट बना दिया जिससे कि हम डिजीज का पता कर सकें फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इंडस्ट्री के अंदर बायो कैटलिस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन वगैरह को आइडेंटिफाई करके रीजन को फिर उनको रिमूव कर देना, और बायोमास प्रोडक्शन की वजह से नई एनर्जी का फॉर्मेशन करना। मरीन के अंदर क्या है कि पानी के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई प्लांट है, उनसे हम क्या कर सकें, जो भी प्रोडक्ट है वो ऑब्टेंड कर सकें प्रोसेस के थ्रू। फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि कोई क्रिमिनल केस है तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है उस केस का, उस वो केस किसकी वजह से हुआ है, ऐसा कोई भी अगर पर्टिकुलर कोई एरर हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो क्रिमिनल कौन है, तो क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू आइडेंटिफिकेशन, वो फोरेंसिक साइंस के अंडर में आएगा। या फिर कोई मान लो कोई सेक्सुअल वियोलेंस है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। ओके, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने स्किप नहीं की होगी। तो बस एक क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर है ये पूरा, पूरा का पूरा चैप्टर हमने थोड़े से टाइम के अंदर क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप है ना 3 से 5 नंबर गेन कर सकते हो। इसके अंदर एक ही चैप्टर, और एक चैप्टर के अंदर सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछेगा, या फिर लिखेगा राइट हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बेटर है, अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का सॉल्यूशन जरूर करूंगा। अगर आपको एनपी अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।